નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેશન જીબીમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 5 हिंदी विषयમાં एकम नंबर 13 स्वच्छता। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। शब्दार्थ है स्वच्छता यानी कि सफाई, निर्मलता। छिलका
छिलका यानी फल आदि का आवरण। बदबू, बदबू यानी दुर्गंध, बुरी गंध। उत्साह, उमंग, जोश। प्रथम यानी कि पहला। कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र એટલે કે કચરા પેટી। दोष, अवगुण, अपराध। उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। मोहल्ला, गली, शेरी। व्यवसाय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीजों की सफाई करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम अपनी पाठशाला के कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, शैक्षिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाब खाना आदि की सफाई करते हैं। दूसरा प्रश्न है, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? इसका उत्तर है, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। तीसरा प्रश्न है, सफाई के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो इसका उत्तर है, पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं रोज हमारा पायखाना और स्नान घर साफ करता हूँ। तो स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? इसका उत्तर है, मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां और चारों ओर फैली गंदगी देखी। दूसरा प्रश्न है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? इसका उत्तर है, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? इसका उत्तर है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। चौथा प्रश्न है, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर है, हम कूड़ा कूड़ेदान में डालकर और अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 विशेषण दिए गए, जैसे अच्छा, कोमल, लाल और सफेद। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि सुंदर। तो इसका वाक्य है, बाग में सुंदर फूल खिलते हैं। तो हमें इन चारों के वाक्य बनाने हैं। तो पहला है अच्छा, तो हमने यहाँ पर वाक्य बनाए हुए हैं, अच्छा, तो महेश अच्छा लड़का है। दूसरा है कोमल, बगीचे में कोमल घास है। तीसरा है लाल, सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। और चौथा है सफेद, मैदान में सफेद गाय चरती है। अब 3 है कि अंगों को काम से मिलाइए। તો અહીંયા શરીરના અંગો કયા કામ માટે આવે છે એની સાથે આપણે એને મિલાવવાનું છે। તો કાન, કાन से गाना सुनते हैं। आंख से फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। वह है कि सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो उदाहरण दिया है कि पहला है, कान से गाना सुनते हैं। तो
यहाँ हम आप हमको वाक्य लिखना है और जो क्रिया है उस क्रिया को हमें रेखांकित करना है એટલે કે ક્રિયાની નીચે આપણે લીટી દોરવાની છે તો અહીંયા કાન સે ગાના સુનતે હૈ તો સાંભળવાની ક્રિયા છે એટલે આપણે અહીંયા સુનતે હૈ એની નીચે લીટી કરીશું હવે આ રીતે આપણે બીજા થોડા વાક્ય બનાવેલા છે जैसे हम आंख से फिल्म देखते हैं तो देखते हैं वह क्रिया है हम नाक से फूल सूंघते हैं तो यहाँ पर सूंघते हैं वह क्रिया है हम पैर से चलते हैं तो यहाँ पर चलने की क्रिया है हम हाथों से बल्ला घुमाते हैं तो बल्ला घुमाने की क्रिया है हम दांतों से खाना चबाते हैं तो चबाने की क्रिया है और हम मुंह से गाना गाते हैं तो यहाँ पर गाते हैं यह क्रिया है चौथा है नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए तो हमने यहाँ पर दृश्य का वर्णन लिखा हुआ है चौथा है यहाँ दीपावली का दृश्य है दीपावली अश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है दीपावली दियों का त्योहार है घर को दीपक से सजाया गया है एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं खिड़की से माँ झोंक रही है चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं प्रश्न 5 है निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए मेरा गांव और मेरी दिनचर्या तो हम यहाँ पर मेरा गांव प्रश्न 5 है यहाँ पर तो मेरा गांव और मेरी दिनचर्या दोनों के बारे में हमने लिखा है तो मेरा गांव मेरे गांव का नाम रामपुर है मेरा गांव छोटा है इसमें बस्ती भी लगभग 800 लोगों की है मेरे गांव में विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं वह सब अलग अलग व्यवसाय करते हैं वे सब मिलजुल कर रहते हैं मेरे गांव में छोटा सा बाजार है एक पाठशाला और एक अस्पताल है पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है मेरे गांव में एक मंदिर है वहां सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है मेरी दिनचर्या मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ दातुन कुल्हा करके नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ बाद में पढ़ने बैठ जाता हूँ 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ मैं रोज ठीक समय पर पाठशाला पहुंच जाता हूँ मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है पाठशाला से सीधे मैं घर लौट जाता हूँ जलपान करके मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ फिर भोजन करता हूँ भोजन के बाद रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ मैं कुछ समय टीवी पर कार्यक्रम देखता हूँ फिर दूध पीकर सो जाता हूँ प्रश्न 5 प्रश्न 6 बनाइए या लगाइए अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए तो આ પ્રવૃત્તિ તમારે અહીંયા કરવાની છે હવે પ્રશ્ન 7 છે કે पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये लिखना है तो हमने यहाँ पर लिखा है तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो स्वस्थ रहने के लिए हमें हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए नियमित दातुन करना चाहिए शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए अब यहाँ पर है क्या नहीं करना चाहिए तो कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फेंकना नहीं चाहिए दातुन या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए जो मित्रों तमने मारो आजनो आ विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक करजो शेर करजो અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવનારા નવા વિડિયોનું નોટિફિકેશન તરત જ તમને
મળતું રહે.